बात कही थी, बच्चों ध्यान रखना, तुम मेरा काम करोगे, शरीर छोड़ने के बाद मैं छाया की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ऐसे असंख्य उदाहरण गुरुदेव के जाने के बाद हमको मिलते हैं। उनका प्यार, संरक्षण हमको मिलता चला जा रहा है। वह हमारे साथ रहते हैं। केवल एक ही बात वो कहते हैं, मुझे युग परिवर्तन करना है, विचार क्रांति लानी है, पूरे संसार को बदलना है। और उसको बदलने के लिए बच्चों तुम खड़े हो जाओ। धैर्य और साहस संसार की हर आपत्ति का अमोघ उपचार है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनस्थिति और परिस्थिति एक दूसरे से गहन रूप से संबंधित हैं। ये दोनों प्रायः प्रतिद्वंदियों की तरह रहती हैं और शतरंज के खिलाड़ियों की तरह आड़ी टेढ़ी चालें चलकर एक दूसरे को चेक देती रहती हैं। कभी परिस्थितियां मनस्थिति को डगमगा देती, तो कभी मनस्थिति परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनने में विवश कर देती। मनस्थिति और परिस्थिति के इस शतरंज में आखिर कौन किसको मात देती है, इसका निर्णय जानना हो तो आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित अनेक रत्नों में से एक अनमोल पुस्तक मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने समय की आवश्यकताओं को देखते हुए हर विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। जितनी भी समस्याएं हैं वो कहाँ से पैदा हुई, कैसे उनका समाधान होगा, उसमें हमारी भूमिका क्या होगी, ये सब बातें उन्हें स्पष्ट की है। लिखी तो उन्होंने 3000 से अधिक पुस्तकें हैं, लेकिन अंतिम चरण में उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थीं और ये कहा था कि अगर इतना भर भी लोग पढ़ लेंगे तो भी युग निर्माण का उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा। उन्हीं में से एक पुस्तक है मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बाहर की परिस्थितियां मन की स्थिति के ऊपर निर्भर है। मन जैसा भी हमारा होता है, परिस्थितियां उसी के अनुकूल बनना शुरू हो जाती हैं। हम इच्छाएं करते हैं और इच्छाएं से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क की प्रेरणा से शरीर काम करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की, अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की पड़ी कि हमारी आंतरिक आस्थाओं को, आंतरिक मान्यता और निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि हमारे जीवन का सारा ढांचा ही बदला जा सके। जब भी किसी अच्छे परिवर्तन की बात मन में आती है, लोग कल्पना करते हैं कि कोई अच्छा समय आ जाए, तो निश्चित रूप से फिर ये होता है कि व्यक्ति कुछ बेहतर करे। तो व्यक्तियों से जब अपने आचरण को ठीक करने की बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वातावरण ठीक नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर पाते। इसी बात को लक्ष्य करके, इसी समस्या को लक्ष्य करके आचार्य श्री ने कहा है, मनुष्य के सामने असंख्य समस्या हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। दृष्टिकोण हमारा गलत होता है तो गलत हमारे क्रियाकलाप होते हैं और गलत क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप वो जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, परिणाम सामने आते हैं, भयंकर होते हैं, दुखदायक होते हैं, कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों को निवारण करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के क्रियाकलाप सही हो। क्रियाकलाप सही होने के से पूर्व यह आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन और दृष्टिकोण बदल दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए। यही है हमारे प्रयास, जिसके लिए अपनी समझ शक्ति के साथ में लगे हुए हैं। परिस्थितियां तो खराब हैं ही, इसीलिए तो परिवर्तन के लिए सोचना पड़ा। अब अगर आप परिस्थितियां खराब हैं ये कह करके हवा दुहाई देते रहोगे तो कभी परिवर्तन होगा नहीं।
इसके लिए उन्होंने कहा मनस्थिति बदल जाए तो परिस्थिति बदलेगी। लोग कहते नहीं साहब, जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही आदमी चलता है। ये भी बात ठीक है, लेकिन ये बच्चों के लिए ठीक है। बच्चे से कहें कि भाई जरा पढ़ो तो वो नहीं पढ़ता, लेकिन जब उसे उसके लिए वातावरण देते हैं, स्कूल देते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं, तो वो पढ़ने लगता है। वैसे कहें कि तुम व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, तो नहीं करता। लेकिन जिम्नेशियम देते हैं, योग की कक्षाओं में भेजते हैं, तो वातावरण देख के चलने लगता है।